ओम शांति। आज हम 19 नवंबर 1989 के अव्यक्त महावाक्यों का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम याद प्यार और नमस्ते तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्टियों से मुलाकात कवर करेंगे। तो पहला ग्रुप है पंजाब हरियाणा हिमाचल ग्रुप। सभी अपने को महावीर और महावीर न्यास समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमज़ोर हो जाते हो। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हों, इसको कहते हैं महावीर। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे, लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए। जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है। साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं हैं, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो हैं, लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा। गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्तियों में कमी नहीं रखना। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? तो जवाब दिया गया बाप दादा को, बन रहे हैं, इसीलिए ही विनाश रुका हुआ है। बाप दादा ने क्या जवाब दिया? इसीलिए ही विनाश रुका हुआ है। आपने रोका है। विनाश, विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हैं। पंजाब हरियाणा हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसीलिए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसीलिए आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी हो रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो? अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है।
कोटों में कोई बन गए यह बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। कोटों में कोई बन गए यह बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। इसीलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नज़र पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है। अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इनकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा, पंजाब तथा यूपी जोन से बाप दादा की मुलाकात है। ज्ञान सागर बाप से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो। यूपी में गंगा का महत्व क्यों है? क्योंकि और कोई नदी को पतित पावनी नहीं कहते हैं, गंगा को ही पतित पावनी कहते हैं। जमुना नदी को पतित पावनी नहीं कहते, उसे चरित्र भूमि कहते हैं। पंजाब में भी नदियाँ बहुत हैं। नदी जहाँ से निकलेगी तो हरा भरा कर देगी ना, हरियाली खुशहाली। तो आप सबका भी काम है सबको हरा भरा बनाना। जो आत्माएं सुख शांति के रस से सूखे हुए हैं, ऐसे सूखे हुए को फिर से हरा बनाना, हरियाली लाना, यही आपका काम है। जहाँ सूखा होता है वहाँ मानव कंगाल बन जाता है, और जहाँ हरियाली होती है वहाँ मानव खुशहाल हो जाता है। तो नई दुनिया हरियाली की दुनिया है और पुरानी दुनिया सूखी दुनिया है। आप सब तो बहती हुई भरपूर नदियाँ हो ना, तो चलते फिरते अपने हर कदम से आत्माओं को हरा भरा बनाओ। इस समय सबका विशेष अटेंशन पंजाब की तरफ है। किस बात के लिए? अकाले मृत्यु के लिए। सबसे ज़्यादा अकाले मृत्यु पंजाब में हो रही हैं, तो आप सभी अकाले मृत्यु से बचाने वाले हो ना। ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, तो जन्म जन्म अकाले मृत्यु से बच जाएं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगा, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जैसे यह पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हैं, मजबूरी से नहीं, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करें। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो बदल देते हो, ऐसे समय प्रमाण, आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे। तो आप बच्चों को, ऐसे दुखी आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी है कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। मानो यह शरीर चला भी जाता है तो भय से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि हम अकाले मृत्यु से बचने वाले हैं। कुछ साथ में ले जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे। तो यह सेवा करते हो या डरते हो कि हमें गोली न लग जाए। सभी बहादुर होना, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी हो, वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास ऐसा कोई आता है तो क्या करते हो? प्यार से ही परिवर्तन करते हो ना, अपना भाई बना देते हो ना। सदा ही अपने को शक्तिशाली आत्माएं हैं, इस अनुभूति में रहो। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा विघ्न आए,
लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो या कमज़ोर हो, अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो हार हो सकती है। समय पर छोटा सा शस्त्र भी अगर किसके पास नहीं है तो नुकसान हो जाता है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिमान है, शक्तिवान नहीं। यही टाइटल याद रखना। सदा खुशहाल रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना। कभी भी मुरझाना नहीं। तन भी खुश, मन भी खुश और धन भी खुशी से कमाने वाले और खुशी से कार्य में लगाने वाले। जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है। जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है। खुशहाली आ जाती है। और जहाँ खुशी नहीं वहाँ 1,00,000 भी 1 रुपया है। तो तन मन धन से खुशहाल रहने वाले हैं। दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो। तो यही वरदान याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं। मुरझाना काम माया के साथियों का है और खुशहाल रहना काम बाप के बच्चों का है। अपने को गरीब कभी नहीं समझना। सबसे साहूकार हम हैं। दुनिया में साहूकार देखना हो तो आपको देखें, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। विनाशी धन तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन अविनाशी धन आपके पास है। तो सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो तो भी साहूकार हो, क्योंकि खुशी की खुराक सूखी रोटी में भी भरी हुई है। उसके आगे और कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप लोग हो। इसीलिए सदा खुशहाल हो। कभी यह नहीं सोचना कि अगर साहूकार होते तो यह करते, साहूकार होते तो आते ही नहीं, वंचित रह जाते। तो ऐसे खुशहाल रहना जो आपको खुशहाल देख और भी खुशहाल हो जाएं। अच्छा, सबसे बड़ा जोन तो मधुबन ही है। सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का असली घर मधुबन ही है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। स्वीट होम मधुबन है। ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सभी का।